नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 और मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। दीपावली के त्योहार को लेकर मिठाइयों में शुद्धता की जांच के लिए राज्य सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रम शुद्ध आहार मिलावट पर वार के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से साइला में एक मिठाई के गोदाम पर जांच के दौरान एक्सपायरी डेट की कसूरी मेथी, जलेबी, कचौरी व बंगाली मिठाई खाने योग्य नहीं होने पर नष्ट करवाई गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी हनुमंत सिंह ने बताया कि शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत साइला के रामद्वार कॉलोनी स्थित खेतेश्वर मिष्ठान भंडार के गोदाम का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान गोदाम में बेसन में बड़ी मात्रा में इल्लियां पाई गई, जिस पर बेसन का सैंपल संग्रहित किया गया, जबकि कसूरी मेथी के 250 से 250 ग्राम के प्लास्टिक के 115 पैकेट की डेट एक्सपायर होने पर नष्ट करवाने की कार्यवाही की गई। साथ ही पिसी हुई बादाम का भी सैंपल लिया गया। इसी प्रकार खाने योग्य नहीं होने पर जलेबी, बंगाली मिठाई और कचौरी को नष्ट करवाने की कार्यवाही की गई। इस दौरान गोदाम मालिक रावल सिंह राजपुरोहित मौजूद था। वहीं डांगर गांव में अभियान के तहत गंगोत्री दूध डेयरी से मिल्क और मिल्क क्रीम के सैंपल लिए गए। साइला से खीम सिंह राजपुरोहित की रिपोर्ट। दीपावली के पावन पर्व को देखते हुए मेड़ता सिटी पुलिस थाने में बुधवार को शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु CLG यानी सिटीजन लॉयजन ग्रुप की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में मुख्य रूप से दीपावली और धनतेरस के दौरान कस्बे में आपसी सौहार्द, शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ पार्किंग व्यवस्थाओं पर भी विचार विमर्श किया गया। CLG बैठक की अध्यक्षता पुलिस उप अधीक्षक रामकरण मलिंगा और थाना अधिकारी धर्मेश दायमा ने उपस्थिति सदस्यों से दीपावली के दौरान होने वाली संभावित समस्याओं पर चर्चा की और सभी से सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि दीपावली जैसे बड़े त्योहार के मौके पर कानून व्यवस्था बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है, ताकि सभी नागरिक पर्व का आनंद बिना किसी बाधा के ले सके। इस अवसर पर CLG के सदस्यों ने भी अपने विचार रखे और विभिन्न मुद्दों पर सुझाव दिए। बैठक में वीरेंद्र वर्मा, पुखराज टाक, राजीव राजपुरोहित, शौकत अली भाटी, हारून रिजवी, धर्मा राम देवाल, अजमत खान के और CP पुजारी सहित अन्य गणमान्य सदस्य उपस्थित रहे। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। देश भर में धनतेरस का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। वहीं तीर्थ नगरी पुष्कर में धनतेरस पर ज्वेलर्स की दुकान पर सोने चांदी के आभूषणों की खरीदारी के लिए महिलाएं उमड़ी। जहां सोने चांदी के भाव आसमान छूने पर भी खरीदारों पर इसका जरा भी असर नहीं दिखा है। अच्छी खरीदारी के चलते स्वर्णकारों के चेहरे खिल उठे हैं। स्वर्णकार नंदकिशोर सोनी ने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि आज बाजार में काफी अच्छी रौनक है और सोने चांदी के आभूषण की खरीदारी के लिए महिलाएं काफी उत्साहित नजर आ रही हैं। शादी सोने चांदी के भाव होने के बावजूद भी खरीदारों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। वहीं स्वर्णकार मनीष सोनी ने बताया कि बताए गए सोने चांदी के भाव अधिक होने के कारण बाजार में थोड़ा प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन फिर भी लोगों में खरीदारी को लेकर काफी अच्छी उमंग देखने को मिल रही है। ग्राहक दीपिका शर्मा ने बताया कि धनतेरस के दिन महिलाएं खरीदारी के लिए काफी उमंग रहती हैं। खास अवसर होता है। पुष्कर से सीताराम गहलोत की रिपोर्ट। धनतेरस देखो, जितनी भी लेडीज होती हैं वो एक्साइटेड रहती है ना, स्पेशली। और यूँ कहा जाता है कि धनतेरस पे जितना भी हम लोग सोना चांदी या कुछ भी खरीदते हैं तो वो 13 गुना हमारे घर में समृद्धि करके वापस लाता है। जरूरी नहीं आप सिर्फ सोना चांदी ही खरीदें, ये नहीं, धनिया भी खरीदते हैं, सब हरा धनिया वगैरह, ये सब कुछ चीजें हैं जो धनतेरस से रिलेटेड है। तो हमें तो बड़ा मजा आता है धनतेरस के, हम पूरे साल भर वेट करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बहुत हाई रेट हो रखी है। फिर भी मार्केट में आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा कि लोग बाग घर पे बैठे हैं। हर एक इंसान धनतेरस पे खरीदने के लिए निकला हुआ है। मुझे देख के मतलब हमें गाड़ी पार्किंग की जगह नहीं मिली, कुछ नहीं मिली, और हम पूरे एक्साइटेड थे धनतेरस पे आने के लिए। तो इससे कोई उतार चढ़ाव से लोगों का कोई फर्क नहीं पड़ा है, सब खरीदारी करने निकले। सॉरी सर, मैंने सोने के ऊपर कान के जो बोलते हैं इसके ऊपर लेने के वो खरीदे हैं अभी, और एक चांदी की बिछिया है जो मैं भी खरीदने वाली हूँ। मेरा स्टाफ है, मेरा खुद का स्कूल है यहाँ पुष्कर के अंदर, द सेंटा किड्स स्कूल, जिनको मैं चलाती हूँ। तो मेरे स्टाफ के लिए भी मैं सोच रही हूँ कुछ चांदी का आइटम लेके दूँ इस बार, तो उनके लिए मैं खरीदारी करूँगी। मेरा नाम है दीपिका शर्मा और मैं द सेंटा किड्स स्कूल की ऑनर हूँ। थैंक यू सो मच। मैं धनतेरस का बहुत अच्छा माहौल है, बाजार में बहुत अच्छी रंगत है, बहुत अच्छा माहौल है, त्योहार बहुत अच्छा चल रहा है। विगत 2 से 3 सालों से नहीं, अच्छा है, अच्छी भीड़ भाड़ अच्छी है मार्केट में। किस प्रकार
ज्वेलर्स मार्केट में जो है कैसे होना चाहिए? भाव तेज होने के बावजूद भी ग्राहक में बहुत डिमांड है इस चीज की, ले रहे हैं ग्राहक। तो अधिकांश जो है क्या खरीदारी कर रहे हैं, किस प्रकार के आभूषण खरीद रहे हैं? सोना चांदी दोनों आइटम बिक रहे हैं, सिक्के हैं, पायल है, टॉप्स है, चांदी में, सोने में, हर आइटम बिक रहा है। ऐसा कोई आइटम नहीं जो नहीं बिक रहा। लक्ष्मी गणेश सब चीज चल रही है। तो इस बार व्यापार काफी अच्छा है, तो अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो ज्वेलर्स मार्केट में किस प्रकार की खरीदारी है? बहुत अच्छा है, बहुत बहुत शानदार। आपका बच्चा आनंद किशोर सोनी केशव ज्वेलर्स। जी, आज धनतेरस पर कैसा बाजार रहा है? धनतेरस के मौके पे वैसे देखी जाए तो सोने और चांदी के भाव के कारण मार्केट में फर्क पड़ा है। फिर भी लोगों में क्रेज है सोने चांदी को लेके, धनतेरस को लेके मार्केट में खरीदारी कंटिन्यू चली जा रही है। बस यही है, जो कस्टमर पहले जो चीज 1000 की लेता था भाव के चक्कर में वो 500 रुपए लेके करता है। आज कैसा रहा है व्यापार? अच्छा रहा, मार्केट फिर भी अच्छी है, लोगों में उमंग है। ज्वेलर्स व्यापारियों के कैसे लोग हैं? अच्छा रहा मार्केट, अच्छा है, बस भाव का फर्क पड़ रहा है। भाव से है ना, कस्टमर कई भारी चीज नहीं ले पा रहे, छोटा आइटम लेके वो धनतेरस का बना रहे हैं। तो अधिकांश जो ग्राहक है वो क्या खरीद रहे हैं, सिल्वर या गोल्ड? जैसे बड़े पहले तो पायले बड़े बड़े आइटम लेते थे, अभी तो बिस्किट सिक्के लेके ही आदमी धनतेरस का वो मना रहा है त्योहार भाव के चक्कर में। आपका परिचय? मनीष सोनी। इस वर्ष 5 दिवसीय दीपोत्सव के प्रथम दिन धनतेरस पर कपड़े, बर्तन, सोने चांदी के दुकानदारों में निराशा देखने को मिल रही है। खबर खेडली से है, जहां इस बार अच्छी बारिश भी अपना असर बाजारों में बिक्री पर नहीं छोड़ पाई है। इस धनतेरस पर सराफा दुकानदारों में भारी निराशा देखने को मिली। सोने चांदी के आभूषणों की बिक्री फीकी रही। खेडली सराफा संघ के अध्यक्ष लक्ष्मीचंद केसल ने बताया कि इस धनतेरस सोने चांदी के दुकानदारों को भारी निराशा का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सोने चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी के चलते इस बार बिक्री कम 50% का असर पड़ा, जिससे सराफा व्यापारी बाजार सुस्त रहा। वहीं बाजारों में चहल पहल कम होने से अब मिठाई के विक्रेता भी चिंतित होने लगे हैं। खेडली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। सराफा संघ के आप अध्यक्ष भी हैं जी, तो इस समय धनतेरस का त्यौहार आज के दिन कैसा रहा बिक्री के आधार पर? चांदी में तेजी की वजह से, सोने चांदी में तेजी की वजह से इस बार बाजार 50% से 40% मार्केट चला है पिछले साल की तुलना में। तो दुकानदार निराश हुए हैं? बिल्कुल 100% निराश हुए हैं, जरूरत से ज़्यादा निराशा आ सकती है। आपका शुभ नाम? लक्ष्मीचंद कंसल, अध्यक्ष। सुमेरपुर में धनतेरस के पर्व पर शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत चिकित्सा विभाग एवं खाद्य सुरक्षा टीम ने शहर में स्थित जवाई बांध रोड पर छगन मगन फैक्ट्री पर छापा मारा। इस दौरान भारी मात्रा में फंगसा लगा हुआ अचार पाया गया। ज्ञात रहे कि धनतेरस के पावन पर्व पर खाद्य पदार्थ की टीम शहर में कार्यवाही करने के लिए पहुंचने की सूचना मिलते ही मिठाई घी व्यापारियों सहित मिलावटखोरों में हड़कंप मच गया। इसी तरह शहर के 2 मिठाई की दुकानों के भी सैंपल लिए गए। तत्पश्चात सीएमएचओ डॉक्टर विकास मारवाल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी नारायण सिंह राजपुरोहित, सुमेर सिंह पुलिस उप अधीक्षक जितेंद्र सिंह राठौड़ सहित तहसीलदार दिनेश आचार्य की टीम ने पहुंचकर भारी मात्रा में छगन मगन ब्रांड का फंगस लगा करीब 6000 किलो अचार को कब्जे से लेकर नष्ट करवाया गया। हालांकि देर रात तक चिकित्सा विभाग के आचार की फैक्ट्री पर कार्यवाही जारी रही। सुमेरपुर से तरुण रावल की रिपोर्ट। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत राज्य सरकार के निर्देश हैं कि आमजन को शुद्ध खाने की जितनी भी वस्तुएं हैं शुद्ध तरीके से मिलती रहे। इसी के तहत पाली ज़िले में भी लगातार कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में आज सुमेरपुर में शिकायत के आधार पर हमने एक अचार की फैक्ट्री पर कार्रवाई की है, जो अभी जारी है कार्रवाई। इस कार्रवाई के तहत अभी तक हम 6000 किलो अचार जिसमें फंगस लगी हुई थी उसको नष्टीकरण के लिए भेज चुके हैं और अभी कार्रवाई जारी है। इसके अलावा हमने आज 2 मिठाई की दुकानों पे भी यहाँ सुमेरपुर में कार्रवाई की है, जिसमें एक उम्मीद मिष्ठान भंडार है जिसपे से हमने लगभग 40 किलो मिठाई नष्ट करी है और लगभग 15 किलो कचौरी का मसाला नष्ट करवाया। इसी क्रम में आगे हमने जोदाना स्वीट्स करके एक मिठाई की दुकान है, उस पर जाके भी हमने लगभग 25 किलो चाशनी और 15 किलो तेल हमने डिस्ट्रॉय करवाया। इस फैक्ट्री में पूर्व में भी कार्रवाई हुई थी सर? इसमें लगभग 1.5 साल पहले की भी शिकायत है कि लगभग 18,000 किलो यहाँ से अचार नष्ट करवाया गया था। तो आज इसीलिए आज हमने यहाँ पे भी वापस से चेक किया था, तो कमी मिली है, उसको हम आज नष्ट आंकड़ा और? हाँ, ये आंकड़ा भी कार्रवाई जारी है, देखते हैं कितना, और हम चेकिंग चल रही है अभी।
खबर सिरसा से है, जहां ऐलानाबाद विधानसभा से कांग्रेस के टिकट पर विजयी प्रत्याशी भरत सिंह बेनीवाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ऐलानाबाद विधानसभा क्षेत्र विकास के मामलों में पिछड़ा हुआ है। ऐलानाबाद हल्के के हर तबके का अब समान रूप से विकास करवाया जाएगा। विकास कार्यों में धन की कमी नहीं आने दी जाएगी। अब ऐलानाबाद विधानसभा क्षेत्र में अनवरत विकास की गंगा बहेगी। ऐलानाबाद क्षेत्र विकास के मामले में हर बार सरकारी उपेक्षा का शिकार रहा है। यहाँ हर गांव मोहल्ले में समस्याओं का बोलबाला है। विकास नाम की कोई चीज नहीं है। हल्के के लोग बिजली, पानी, सड़क, चिकित्सा, सिंचाई जैसी मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित है। कांग्रेस विधायक भरत सिंह बेनीवाल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि अब हल्के के हर गांव में लोगों के बीच जाकर समस्याएं जानकर मौके पर ही उनका निस्तारण करवाया जाएगा। हमले विधायक बनने के बाद बिजली, पानी व सिंचाई जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित गांवों को जाकर समस्याओं को हल करवाया है। जमाल की ढानी, ज्ञानदीप में बिजली, पानी की समस्याओं को हमने प्राथमिकता के आधार पर हल करवाया है। ऐलानाबाद हल्के के लोगों को अब समस्याओं के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। सिरसा से विनोद चौधरी की खास रिपोर्ट। सर रास्ते बोट के साथ काम है टेल पर रहेगी मेरे को सर पानी टेल, बिजली टेल, सब चीज की टेल ही टेल है। विधायक जी, क्षेत्र की इसी कोई बड़ी समस्या है जो कि काफी बड़ी है, किसान ज्यादा से ज्यादा अवगत करा है। गलियों की, सड़कों की, ये नालियाँ मतलब कई सत्र के काम है, जगह में नालियाँ के काम है, वहाँ गाड़ियाँ जाई कौन बारिश हो जाए, कोई बीमार हो जाए वो तो ट्रैक्टर पर नहीं चढ़ाई दिया हो, बाकी गाड़ी तो कोई निकले भी को नहीं। मतलब नालियाँ, सड़कें बनवानी, मतलब लाइट भी कौनी कई काम में लाइटें भी करवानी, बहुत जरूरी काम है वो। कई गाँव में सेम की समस्या है विधायक जी, सेम के निपटने के लिए क्या प्रयास तो मेरे एरिया में सारा सेम ही है सारा 20 गाँव आई समस्या हल करा कोई नहीं कौन करे। हमारे गाँव में तो एक ही आज तक एक ही भी ट्यूबवेल नहीं लगे हुए हैं सरकार ने। मेरे बाद गाँव में बिना ट्यूबवेल है, बिना काम पड़े हैं। सूरज ट्यूबवेल लगवाया कि नो मेरे एरिया में कौन लगे नहीं, वही लगवाएंगे, सब समस्या दूर करेंगे। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां जिले में बढ़ रही नशे की प्रवृत्ति की रोकथाम हेतु जिला प्रशासन लगातार प्रयासरत है। नशा मुक्त हनुमानगढ़ के लिए चल रहे मानस अभियान की प्रगति को लेकर जिला कलेक्टर कानाराम ने समीक्षा बैठक की। बैठक में जिला कलेक्टर ने सभी विभागों को सौंपे गए दायित्वों की प्रगति के बारे में चर्चा की। जिला कलेक्टर ने कहा कि नशा मुक्ति केंद्रों तथा मनोचिकित्सालयों में दवाइयों का लेखा जोखा रखने के लिए एनआईसी द्वारा पोर्टल विकसित किया गया है। पोर्टल के माध्यम से सभी केंद्रों में क्रय विक्रय होने वाली मेडिसिन का डाटा ऑनलाइन होगा। इस पोर्टल को 5 नवंबर 2024 से सभी केंद्रों के लिए अनिवार्य रूप से लागू कर दिया जाएगा। जिला कलेक्टर ने नॉन एनडीपीएस टैबलेट जो सर्वाधिक प्रयोग में ली जा रही है उसकी क्वांटिटी प्रतिबद्ध से संबंधित दिए गए आदेश को प्रभावी रूप से क्रियान्वयन को लेकर निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि आमजन को नशे से दूर रखने के लिए ग्राम पंचायत व शहरी निकायों में खेल गतिविधियों का भी आयोजन प्रभावित तौर पर किया जाएगा। पुलिस अधीक्षक अरशद अली ने कहा कि जिले में 16 पुलिस थाने हैं। प्रत्येक पुलिस थाने द्वारा एक गांव को नशा मुक्त बनाने के लिए गोद लिया गया है। गांव को गोद लेने का उद्देश्य यही है कि उन गांवों को पूर्णतः नशा मुक्त बनाया जाए ताकि अन्य गांव भी उनसे प्रेरणा लेते हुए नशा मुक्ति की राह पर आगे बढ़ सके। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। मेरठा सिटी शहर के राजकीय चिकित्सालय में हनुमान गढ़वाल के द्वितीय पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर में 451 यूनिट रक्तदान गया। इस शिविर में भी इस बार 451 यूनिट ब्लड का संग्रहण किया गया, जिसमें कई रक्तदाताओं ने 20 बार से भी अधिक रक्तदान कर चुके हैं। हनुमान गढ़वाल के मित्र मंडली के द्वारा आयोजित इस शिविर में युवाओं महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस बारे में रक्तदान शिविर की सबसे खास बात ये रही कि इस बार महिलाओं ने भी जमकर रक्तदान किया और 50 से अधिक यूनिट महिलाओं ने रक्तदान किया। वहीं दिव्यांग भी पीछे नहीं रहे और उन्होंने भी शिविर में रक्तदान किया। इस अवसर पर आचार्य सज्जन महाराज, मेरठा विधायक लक्ष्मण राम कलरू, पूर्व विधायक रामचंद्र जरोड़ा, संदीप चौधरी प्रधान, नवीन मंडल, शिवरतन वाल्मीकि, मेरठा उपखंड अधिकारी पूनम चोयल, नगर पालिका ईओ प्रकाश टूडी, मकराना आयुक्त सरवन राम चौधरी, मेरठा कांग्रेस नगर अध्यक्ष जाकिर खान सांखला ने लोगों का मनोबल बढ़ाया। मेरठा सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। खेरली कस्बे के समीपवर्ती गांव पीपलखेड़ा निवासी एक रोडवेज बस यात्रियों के चेहरे पर रोडवेज बस के परिचालक जितेंद्र शर्मा ने ईमानदारी का परिचय देते हुए मुस्कान लौटाई है। मिली जानकारी के अनुसार अलवर डिपो की रोडवेज बस नंबर RJ 014PD 7308 में पीपलाखेड़ा निवासी भगवान सिंह नगर से खेडली के लिए बैठा था। खेडली में उतरने के बाद घर चला गया तथा अपना मोबाइल फोन और फोन कवर में 500 रुपए थे उसको छोड़ गया। जब इसकी जानकारी रोडवेज बस के परिचालक जितेंद्र शर्मा को हुई तो उन्होंने सूचना पर मोबाइल मालिक भगवान सिंह को बुलाया तथा उनका मोबाइल और 500 रुपए सौंप दिए।
इस पर लोगों ने परिचालक जितेंद्र शर्मा की ईमानदारी की काफी सराहना की। केरली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। विधि एवं न्याय मंत्री जोगाराम पटेल देर रात जोधपुर पहुंचे। पटेल ने रात्रि विश्राम अपने निजी निवास पर किया। उसके बाद सवेरे 10 बजे सर्किट हाउस पहुंचकर जनसुनवाई की। इसके बाद मीडिया से रूबरू होते हुए प्रदेशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही प्रदेश में हो रहे विधानसभा उपचुनाव को लेकर कहा कि भाजपा प्रदेश में 7 सीटों पर कमल खिलाएगी। पटेल ने कहा कि बेल याचिका पर सरकार की ओर से पक्ष नहीं रखने के कारण उनकी जमानत हो गई। अब सरकार रिव्यू पिटीशन लगा रही है। वहीं उनके खिलाफ अन्य जगहों पर दर्ज मामलों में भी जल्द खोलकर कार्यवाही की जाएगी। जोधपुर से मनोहर सिटी की रिपोर्ट। कथन यहाँ तक सही है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक गो तस्कर की बेल याचिका पर सरकार की ओर से पक्ष नहीं रखने के कारण और मेरिट पर उसकी बेल ग्रांट की है। उसमें सुप्रीम कोर्ट में जो हमारा पैटर्न है उसमें हमारे होम डिपार्टमेंट की कहीं न कहीं थोड़ा सा लिक्विना रह गया। हमने उसकी रिव्यू एप्लीकेशन फाइल करने की पूरी तैयारी कर दी है और हम तुरंत ही उस गो तस्कर के विरुद्ध अनेक मुकदमे विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन है और उसकी बेल जो हुई है उसको वापस खारिज कराने का पूरा प्रयास करेंगे। और इसी खबर के साथ मॉर्निंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।